क्या उन्हें मरने के लिए आप छोड़ चुके हैं? क्या उनके परिजन जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब देने में आप सक्षम नहीं हैं? एक भी छात्र को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, एक छात्र को अगर आंच आई तो दिल्ली में आपका कार्यालय बैठने के लिए नहीं रहेगा, याद रखिएगा। पूरा बिहार और देश सड़कों पे होगा। ये ढकोसला बंद कीजिए भारतीय और इंडियन का। चुनाव के समय भारत माता के सपूत हो जाते हैं, और जब उसी भारत माता के सबूत पे आज खतरा आया हुआ है तो आप चुनावी रैलियां और सभा में व्यस्त हैं। ये इतिहास याद रखेगी, और ये यूपी चुनाव और पंजाब और अन्य चुनावों में भी आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ये हर माँ पूछेगी आपसे कि मेरा बेटा यूक्रेन में फंसा हुआ है और आप यहाँ रैलियां और सभाएं क्यों कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी, रैलियां और सभाओं को छोड़िए, हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारी बहनों को वहां से लाइए। नमस्कार, मैं हूं सीमाब, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में जो सबसे ज़्यादा चर्चा है इस देश में वो है भारतीय छात्रों का, इसलिए कि मेडिकल की सबसे अच्छी शिक्षा जो है वो पूरी दुनिया में यूक्रेन में दी जाती है, ऐसा सभी शिक्षाविद का मानना है। और छात्रों में क्या है इस मामले को लेकर के इस वक्त हम बात करने के लिए हैं पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष मनीष यादव के साथ। कोटा में भी पिछली साल मामला हुआ तो छात्रों की आवाज़ उठाई, अभी क्या मामला है आपके पास? किसी ने फ़ोन किया यूक्रेन वाले मामले को लेकर के? देखिए, बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान वासी, बिहार वासी वहाँ फंसे हुए हैं, और उनके परिजनों का लगातार हमारे पास फ़ोन कॉल के माध्यम से पूरी रात, और जब से इस तरह का हिंसा का वहाँ माहौल हुआ है, हमारे पास फ़ोन आ रहा है अलग अलग माध्यम से। हमें नरेंद्र मोदी जी का एक डायलॉग याद आ गया कि सौगंध हमें भारत माता की। अब हम ये कहना चाहते हैं कि जो यूक्रेन में फंसे लोग हैं, जो लाखों लाख लोग भारतवासी हैं, वो भारत माता के सपूत नहीं हैं क्या? आप जो इतना बड़ा रसिया में यूक्रेन पे हमला हो गया है, लाखों लाख वहाँ छात्र फंसे हुए हैं, आप चुनावी सभा कर रहे हैं, आप रैलियां कर रहे हैं, आप यूपी चुनाव, आप पंजाब चुनाव, इसमें आप व्यस्त हैं। आपकी क्या जिम्मेदारी नहीं है कि आप जल्द से जल्द गृह मंत्री और सुरक्षा और रक्षा मंत्री के साथ आप लोग बैठक करें, उनको जल्द से जल्द निजी प्लेन से देश अपने वापस लाया जाए? ये सिर्फ आप ढकोसला करते हैं कि हम भारतवासी हमारे लिए प्रिय हैं, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान, कभी कुछ। और आज क्या हुआ? क्या उन्हें मरने के लिए आप छोड़ चुके हैं? क्या उनके परिजन जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब देने में आप सक्षम नहीं हैं? एक भी छात्र को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, एक छात्र को अगर आंच आई तो दिल्ली में आपका कार्यालय बैठने के लिए नहीं रहेगा, याद रखिएगा। पूरा बिहार और देश सड़कों पे होगा। ये ढकोसला बंद कीजिए भारतीय और इंडियन का। चुनाव के समय भारत माता के सपूत हो जाते हैं, और जब उसी भारत माता के सबूत पे आज खतरा आया हुआ है तो आप चुनावी रैलियां और सभा में व्यस्त हैं। ये इतिहास याद रखेगी, और ये यूपी चुनाव और पंजाब और अन्य चुनावों में भी आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ये हर माँ पूछेगी आपसे कि मेरा बेटा यूक्रेन में फंसा हुआ है और आप यहाँ रैलियां और सभाएं क्यों कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी, रैलियां और सभाओं को छोड़िए, हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारी बहनों को वहाँ से लाइए, वरना पूरा देश आपके खिलाफ खड़ा है। 20 लाख आबादी वहाँ रहती है, छोटी मोटी आबादी वहाँ नहीं फंसी हुई है, और इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। हर एक भारतीय की एक एक जान की कीमत आपके रैली और सभाओं से ज़्यादा है। अगर जल्द से जल्द उन्हें देश वापस नहीं लाया जाता है तो आपके खिलाफ देश का 125 करोड़ भारतीय खड़ा होगा। लेकिन अभी जो छात्रों का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो गुहार लगा रहे हैं कि हमें यहाँ से निकाला जाए, हालात बहुत ही दयनीय हैं। कब किस तरह की कोई घटना अनहोनी किसी के साथ हो जाए ये कोई नहीं जानता। हालांकि हम और आप दुआ करते हैं कि जितने भी भारतीय छात्र हैं वहाँ सलामत रहें। इस बीच जो प्राइवेट एजेंसी है, जो प्राइवेट प्लेन की एजेंसी है, वो एक छात्र से 1-2 लाख की डिमांड कर रही है। देखिए, पूरी तरह से कोरोना में आप देख रहे थे कि किस तरह से जब एयरपोर्ट वगैरह बंद कर दिया गया था तो निजी वाहनों से, निजी प्लेनों से बड़े बड़े उद्योगपति जो थे वो अपने घर वापस आ रहे थे। इसमें उस समय भी सरकार की किसी तरह की भूमिका नहीं थी उनको लाने में। और आज भी हमारी केंद्र की मोदी सरकार जो बड़े बड़े वादे हिंदुस्तानियों को लेकर करती है, आज भी वो फंसे हुए हैं। लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह से उन्हें अपने देश लाने में विफल है। हम तो कहेंगे
कि अगर एक भी हिंदुस्तान के बेटे की जान जाती है तो इसकी कीमत उनको यूपी चुनाव, पंजाब चुनाव, अन्य चुनाव में चुकानी पड़ सकती है नरेंद्र मोदी जी को। ये आप जो 100-150 को लाने की बात कर रहे हैं, जहां 20 लाख की संख्या हो वहां 100-150 को अगर आप एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचा रहे हैं तो पूरी देश की सरकार और विश्व गुरु अपने आप को कहने वाला कल हिंदुस्तान वासियों का कातिल होगा। अगर एक भी भारतीय मूल के छात्रों की जान यूक्रेन में जाती है तो ये विश्व गुरु कहलाने लायक नहीं है, ये कातिल कहलाने लायक है। और जब तक उनको हम 24 घंटे से 48 घंटे का मोहलत देते हैं, अगर केंद्र की सरकार इस पे पहल नहीं करती है तो पूरा देश सड़कों पे होगा। और जब तक उनको नहीं लाया जाएगा, सारी देश की जितने भी सरकारी संस्था हैं सबको हम लोग बंद करने का काम करेंगे। तो आपने सुना पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ मनीष यादव ने कहा कि सरकार को अविलंब इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और जो छात्र हैं वहाँ जो फंसे हुए हैं उनकी जान माल को की सुरक्षा की गारंटी लेते हुए उन्हें देश वापस लाया जाए, इसलिए कि अभी जो वार का माहौल है वहाँ यूक्रेन में, उससे हो सकता है कि छात्रों के साथ किसी तरह की अनहोनी हो जाए। अगर नहीं होता है तो सड़कों पर ये एहतजाज करेंगे। और जो सरकार इस तरह के मामलों पर विफल रही है अब तक, उस पर इन्होंने अपनी राय रखी है। आप बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।